अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी जो ड्रिल प्रॉब्लम 1.5 है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास सवाल गिवन है, गिव द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें एक पॉइंट गिवन है, उसमें रॉ की वैल्यू, ये एक सी पॉइंट है रेक्टेंगुलर सिस्टम में, हमें इसको निकालना है, ठीक है। और ये हमें सिलेंड्रिकल में गिवन है, रॉ की वैल्यू गिवन है, फाई की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है। मतलब कि मुझे अगर रेक्टेंगुलर में निकालना है तो मेरे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, एक्स वाई जेड, ठीक है, सी का। तो x और y मुझे असल में निकालना है क्योंकि z तो मेरे पास 2 ही रहेगा दोनों में। तो x में कैसे निकालूंगी, रॉ कॉस फाई, और y में कैसे निकालूंगी, रॉ साइन फाई। सिंपल। अब रॉ मेरे पास कितना है, 4.4 कॉस माइनस 115, ये मेरे पास हो जाएगा 4.4 साइन माइनस 115। तो निकाल लेते हैं। हमारे पास ये कॉस माइनस 115 मल्टीप्लाई बाय 4.4, जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो माइनस 1.86 हो जाएगी, और जो हमारे पास y की वैल्यू होगी वो भी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास कुछ हो जाएगा साइन माइनस 115 मल्टीप्लाई बाय 4.4 माइनस 3.8 या 3.9 कह रहे हैं, माइनस 3.99, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब सिंपल सी रॉ फाई जेड को हम किस में बदल रहे हैं, रेक्टेंगुलर सिस्टम में। तो सी एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ है वो है सी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1.86, वाई इक्वल्स टू माइनस 3.99 एंड जेड इक्वल्स टू 2। अब देखें जो हमारे पास दूसरा पार्ट गिवन था उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकालने हैं। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मौजूद है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3.1, वाई की वैल्यू है 2.6 और जेड की वैल्यू है माइनस 3। अब सिंपल हमें इसका फाई और रॉ और फाई निकालना है क्योंकि जेड तो हमारे पास सेम होता है। तो रॉ के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स वाई बाय एक्स। तो हम सिंपल रख के देख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3.1 का स्क्वायर प्लस 2.6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4.045, ठीक है। तो इस तरीके से रॉ आ गया, और फाई के लिए हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाय एक्स, मतलब 2.6 डिवाइड बाय माइनस 3.1। तो ये हमारे पास माइनस 39.9 मतलब माइनस 40 आया तकरीबन। अब जब भी आप फाई निकालेंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। ख्याल क्या रखना है, आपने क्वाड्रेंट देखना है। अगर आप गौर से देखें तो x की वैल्यू नेगेटिव में थी और y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए था। आपके पास जो आंसर आया है वो माइनस 40 आया है कुछ, मतलब ये आंसर ठीक नहीं है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आना चाहिए था। तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये आपके पास पूरी 180 की लाइन होती है, इस एंगल को 180 में से माइनस कर दें, तो 180 माइनस 40, आपके पास जो आंसर होगा वो 140 होगा। तो इस तरीके से आपने फाई को देखना होता है। फाई इक्वल्स टू 140 हो जाएगा। आपके पास पॉइंट्स आ गए, डी रॉ फाई और जेड। रॉ की वैल्यू आई है 4.05, फाई की वैल्यू आई है 140, और जेड की वैल्यू हमारे पास वही है जो सवाल में मौजूद थी। तो इस तरीके से हमने जो सेकंड पार्ट है वो भी कर लिया। अब देखिए तीसरा पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, स्पेसिफाई द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है सी टू डी, अगर मुझे निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो डी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये सिस्टम जो है वो बदलने को ना दिए जाए, फॉर एग्जांपल आपसे सिर्फ ये पूछा जाए और आप क्या करें, रॉ और फाई की वैल्यूज इधर पुट कर दें। आपके पास दोनों सिस्टम, जो आपके पास दोनों चीज़ें हैं वो रेक्टेंगुलर में होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल x2 हमारे पास इसके वाले जो गिवन थे ये हमारे पास हो जाएगा, x2 मेरे पास है माइनस 3.1 माइनस x1 मेरे पास क्या निकल के आया था यहाँ पे माइनस 1.86, तो ये प्लस 1.86 कुछ हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.6 माइनस y1 कितना निकल के आया था 3.99, तो ये प्लस हो जाएगा 3.99 प्लस z2 हमारे पास कितना है, z2 हमारे पास है माइनस 3 और z1 था हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसको सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। तो ये हमने जो ड्रिल प्रॉब्लम 1.5 है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो से जो अगली ड्रिल प्रॉब्लम होगी हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।